अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ स्टार अहमद कसाना और आज हमने बात करनी है पीडीएम के जलसे के हवाले से। आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त जलसा सुना है कि हुआ है और अब कुछ लोग उसको ज़बरदस्त कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्लॉप है। असल हकीकत क्या है इसका ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे और फिर इसमें जो सबसे बड़ी बात आज हुई है, वो ये हुई है कि नवाज़ शरीफ ने आज टेक ऑन किया है फ़ौज को डायरेक्टली। बल्कि न सिर्फ फौज को बल्कि फौज के सिपह सलार को नाम लेकर उन्होंने ललकारा है और अब ये अल्ताफ हुसैन 2.0 कह लें आप या आप कुछ और कह लें। अल्ताफ हुसैन की कोई नई शक्ल जो है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने भी तो यही किया था, उन्होंने भी तो लोगों को बगावत पे उकसाया था, बुरा भला कहा था। तो आज की जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच है वो किस जुमरे में आएगी और फिर अब जिसको ललकारा गया है वो क्या करता है और उसकी फौज क्या करती है। अब ये सारी जो चीजें इनका जरा तजिया करना है और हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे इंतहाई सीनियर सहाफी जनाब शाहीन साहब। भाई साहब, शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। शाहीन भाई, आज तो मतलब अगरचे वो टीवी पे नहीं दिखाई गई नवाज शरीफ साहब की स्पीच, लेकिन ये तो ऐलान बगावत था या क्या था, या उन्होंने पीडीएम की जो तहरीक है उसके ऊपर खुद कुछ हमला कर दिया है। किस तरह देख रहे हैं आप वॉशिंगटन में बैठे हुए? देखिए, पहले तो जरा उसका जो परफॉर्मेंस आज का था, जो शो था, इवेंट था, उसका थोड़ा सा टेक्निकल असेसमेंट कर लें या फैक्चुअल जी असेसमेंट कर लें। जी प्लीज। 11-12 पार्टीज इकट्ठी थी हाँ जी। एक प्लेटफॉर्म पे और सबका एक ही आज गोल था, सब ने वहां आना था और वहां पे आके उन्होंने शो करना था। बिल्कुल। मेजर उसमें पार्टी जो थी वो ज़ाहिर है पीएमएल-एन थी और उनका ही बेसिकली मरियम नवाज का ये एक तरह से, मैं तो इसे कहूंगा रस्म ताजपोशी थी या एक डेब्यू था कि वो आज उन्होंने एक स्ट्रगल में जाके लीडिंग रोल अदा किया और पार्टी के एज पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव और एज हेड अदा किया। बाकी पार्टियां सारी उसमें शामिल हुई, मगर फैक्चुअली देखें जो जगह उन्होंने सेलेक्ट की थी वो एक स्टेडियम था जिसकी कैपेसिटी सबको पता है कितनी है और वो कुछ 30,000 के करीब कैपेसिटी है। पूरा स्टेडियम अगर आप भर लें और बाहर भी कुछ लोग खड़े कर लें आप तो 40,000 हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। मगर इस वक्त पूरा जी स्टेडियम नहीं भरा था क्योंकि आधे स्टेडियम में तो या 1/3 पे उन्होंने गेट वेट लगा के और स्टेज बना के, वो पीछे जाहिर है पीछे तो कोई क्राउड था नहीं, हाँ जितना जी। भी क्राउड था उनके आगे ही था और ग्राउंड पे था। तो टोटल उन्होंने जो जो मैंने सुने हैं क्लेम्स जो पीडीएम के और नून लीग वालों हाँ के, जी। कि 50-60 हजार लोग थे वहां पे। ठीक है, चले आप उनका क्लेम अगर मान लें आप, तो 11 पार्टियां अगर इतनी तैयारी के बाद पहला शो, एक पूरी पार्टी का एक डेब्यू और 50,000 लोग अगर इकट्ठे होते हैं एक स्टेडियम में, तो मेरे ख्याल में ये कोई ज्यादा इम्प्रेसिव शो नहीं, ठीक। इसलिए कि ये बहुत बड़ा शो हो सकता था। हमने वो भी शो देखे हैं जो अप्रैल में बेनजीर जब लाहौर में आई थी तो पूरा का पूरा एयरपोर्ट से लेके तो मीनार पाकिस्तान तक पूरा लाहौर बंद था, या कराची में जब वो आई थी पूरा का पूरा कराची बंद था। तो कंपेयर अगर उनसे करें तो वो तो ये कुछ भी नहीं था। एक तरह से तो ये एक वर्जन ये है कि जी ये शो बेसिकली गवर्नमेंट वाले बहुत खुश हैं, बहुत तालियां बजा रहे हैं कि जी कुछ नहीं हुआ और ठीक। ये इनको बार बार ऐसे शो करने चाहिए क्योंकि ये फ्लॉप हुआ। मगर वो लोग भी खुश हैं कि जी चले हमने लॉन्च कुछ तो किया, किया। अपनी मूवमेंट को तो शुरू किया हम्म, और उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है। और उसमें सुना हमने कि कुछ इंटरनल कुछ झगड़े भी थे, मौलाना साहब लेट हो गए या जान के लेट हुए या वो कोई टेलीफोन्स का इंतजार कर रहे थे या वो अवॉइड कर रहे थे कि जी मैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर हो जाए उसके बाद मैं पहुंचूं ताकि उसका इल्जाम मेरे पे ना आए। मेरे को ना आए, हाँ। ये भी हो सकता है क्योंकि वो तकरीर जाहिर है जो होती है उनकी
सबको पता था कि वो किस तरह की तकरीर होनी है, तो और वो उसी तरह की जैसा आपने कहा कि तकरीर हुई। मगर ओवरऑल ये था कि आखिर में जब मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, रात के 1 बज रहा था, 1 बज रहा था पाकिस्तान में, जी हाँ, तो वो ग्राउंड टीवी वाले दिखा रहे थे कि वो लोग खाली पड़े हैं, लोग जा रहे हैं, चले गए हैं और ऑलरेडी बस मामला जो है वो खत्म हो चुका है। तो इस पे भी मतलब इंटरनली अब बहस उनकी शुरू हो गई है कि जी ये क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ। मौलाना साहब की एक तरह से बेइज्जती हो गई कि जी जब वो खड़े हुए तो वहां कोई क्राउड ही नहीं था, हाँ हाँ, और मरियम साहिबा ने पहले ही तकरीर वगैरह कर दी, तो आधे ज्यादातर पीएमएलएन के लोग तो जब उनकी तकरीर खत्म हो गई चला तो गया। फिर वो जाना शुरू हो गए। इसी तरह जब पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब ने कर दी तो उनको फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, पीपल्स पार्टी वालों को जो भी थे वहां पे। तो जी हाँ, ज्यादा क्राउड जो रह गया वो सिर्फ मौलाना साहब का ही आखिर में रह गया, और वो भी मतलब इतना ज्यादा नहीं थे क्योंकि वो जाहिर है इतनी दूर आए थे। तो यानी एक मिक्स इसका वो आया है मैसेज कि ये कुछ ज्यादा फायदा शुरू तो हो गई इनकी मूवमेंट, कुछ ज्यादा इनको इम्प्रेसिव रिएक्शन रिस्पांस लोगों का नहीं मिला है। अवाम की पजीराई उस तरह नहीं मिली जिस तरह की एक्सपेक्ट कर रहे अब बिल्कुल, क्योंकि अगर देखिए गुजरांवाला और पंजाब का सेंटर और हार्ट ऑफ पंजाब और पीएमएलएन सारी सीटें उनकी वहां पे थे। और बल्कि इर्द मैंने गिर्द के जो इलाके हैं, जो नारोवाल है, इसीलिए सियालकोट इसीलिए है। ये किया था ना कि हाँ, सेंटर में रखे कि इर्द गिर्द के सारे लोग सियालकोट के भी आ गए, इधर के भी आ गए, वहां के भी आ गए, और अब सबको मिला के अगर लाहौर के मिला के हाँ, अगर 50,000 ही क्राउड है तो ये मेरा ख्याल में कोई ज्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं। अब उसके बाद आगे चल के क्या इम्प्रूव करते हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं होगी, क्योंकि बाकी जगहों पे जहाँ ये जाएंगे, कराची में मसलन पीएमएलएन का तो कोई ज्यादा जोर है नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी वाले जितना अपना जोर लगाएंगे कर ले वो, और वो उनका शो होगा। और उसके बाद क्वेटा में भी यही हाल है। अब क्या हुआ? जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्पीच, जो नवाज शरीफ की स्पीच थी, बल्कि आज तो मुझे उनको साहब कहते हुए भी थोड़ी सी जरा तकलीफ सी हो रही है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने स्पीच की है, ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कभी इस तरह की कोई नज़ीर नहीं मिलती कि मेन स्ट्रीम पार्टीज जो हैं उनमें से कोई उठ के तो इस तरह का टेक ऑन करे, वो भी चीफ का नाम लेकर। तो ये क्या उन्होंने, मतलब है कि आखिरी कार्ड खेल दिया उन्होंने, ट्रम्प कार्ड फेंक दिया उन्होंने अपना, या इसके बाद भी उनके पास कोई कार्ड्स होंगे? देखिए उन्होंने, जैसा आपने शुरू में कहा कि जी अल्ताफ हुसैन 202 या अल्ताफ हुसैन प्लस हो गए वो, या मेरा ख्याल है उनका तो फ्यूचर सील्ड है एक तरह से, कि ना उनकी तकरीर यहाँ सुनाई जा सकती है, टीवी पे दिखाई नहीं किसी ने, सिर्फ वहां जो लोग थे उन्होंने सुनी, यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया पे सुनी होगी। और इस तकरीर के बाद मुझे लगता ये है कि आइंदा उनको किसी जलसे में तकरीर करने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। यानी सोशल जैसा मीडिया पे कि भी? देखो सोशल मीडिया पे अगर कोई उसको वहां से स्ट्रीम करता है डायरेक्टली, मगर तकरीर कहाँ करेंगे वो, जो कोई ना कोई सोशल मीडिया पे वो करें और उसको कोई यूट्यूब पे या कहीं आप दिखा दें तो दिखा दें, लेकिन वो जैसा कि आज हुआ था कि सारे स्क्रीन पे वहाँ लोगों ने देखी वहां पे, और फिर उसको मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे भी लाइव उन्होंने टेलीकास्ट जी किया। सोशल मीडिया पे लाइव जा रही थी। तो वो शायद अब अगले जलसों में पॉसिबल ना हो, क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने बातें की है वो मुझे लगता है कि वो उसका रिएक्शन डायरेक्टली तो शायद एकदम कोई हार्ड किस्म का रिस्पॉन्स ना आए, लेकिन वो यही होगा कि फिर इजाजत जब मिलने का टाइम आएगा तो फिर वो इजाजत मिलने में मुश्किल होगी उसको। अच्छा, ये जवाद साहब भी यही पूछ रहे हैं कि आर्मी का रिएक्शन इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट अटैक किया है उन्होंने सिपा सलार के ऊपर, और आज ही देखें कल और परसों दो ऐसे एक ही दिन में वाकयात हुए हैं कि जिसमें कोयटा का, उधर बलोचिस्तान का भी वाकया हुआ है, इधर शुमाली वजीरिस्तान का भी वाकया हुआ है। इसके बावजूद एक तरफ वो जाने दे रहे हैं और दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर उनके चीफ को, उनके सिपा सलार को इस तरह टेक ऑन कर रहे देखिए उनका रिएक्शन मैंने जैसे कहा कि डायरेक्टली तो मेरा ख्याल है कोई स्ट्रेट अवे नहीं होगा,
लेकिन जाहिर है किसी ने भी ये पसंद नहीं किया, और रिएक्शन भी होगा, अंदर रिस्पांस भी होगा, और उसका रिस्पांस यही होगा कि आइंदा उनको इंटरेक्ट करने की जो अब फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी भी शायद, ये विंडो भी अब क्लोज हो जाए, और उसके बाद रह जाएंगी मरियम साहिबा सिर्फ पीएमएलएन को वो हेड कर रही हैं, और अब उन्होंने जो लॉन्च किया है, अब कराची वो जाएंगी या कोयटा जाएंगी या जहां भी जाएंगी, अब उसके बाद तो मगर आर्मी का डेफिनेटली बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि जिस एरिया में उन्होंने खड़े होकर ये बातें की हैं, और जो लोग इर्द गिर्द से आए हुए थे सारे, वो सारा आर्मी का एरिया है, वो सारा आर्मी रिक्रूटमेंट एरिया है, वहीं से सारे के सारे लोग जो है वो आर्मी में जाते हैं और सर्व करते हैं, और उसके बाद फिर वो, तो वहाँ आर्मी चीफ को अगर आप डायरेक्टली इस तरह की एक तरह से गालियां दें तो वो लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं आती है, और ना कोई ये, और उसी वजह से मेरा ख्याल है मौलाना साहब ने जो बाद में तकरीर की, उन्होंने नाम नहीं लिया। नहीं, उन्होंने सिलेक्टर कहा है। उन्होंने सेलेक्टर तो खैर सभी कहते हैं, बिलावल ने भी कहा, सबने कहा सेलेक्टर तो कहते हैं, लेकिन आज जिस तरह नवाज शरीफ कहते हैं कि जी हमारा झगड़ा इमरान खान से नहीं है, हमारा झगड़ा तो इनको इमरान को लाने लाने वालों वालों से, को। और ठीक। आज उन्होंने खुल के नाम वाम भी दिए। तो ये उन्होंने एक अपने तरीके से एक आगे कन्फ्रंटेशन को आगे बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पार्टीज हैं वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकती ये हाँ, कन्फ्रंटेशन। हाँ। मौलाना साहब जो है वो अभी इन बिटवीन है कि उनका कौन सी तरफ हो जाते हैं, उनकी बात मानी जाती है, नहीं मानी जाती, पीपल्स पार्टी की बात मानी जाती है या नून की बात मानी जाती है, वो अभी उनको समझ में नहीं आ रही, और वो अभी जैसे मैंने कहा था शुरू में कि क्या ये अगर यही सूरत हाल डेवलप होती है तो आज की तकरीर, क्या फिर ये इनकी तहरीक के ऊपर खुद कुछ हमला था नवाज शरीफ का, कि इसको भी ले बैठे हो सारा कुछ एक ही तकरीर के जरिए? देखिए पूरी तहरीक को ले बैठेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को तो ले बैठेगा, इतना तो क्लियर है, हम्म, क्योंकि एक दफा उन्होंने तकरीर की थी तो वो टीवी से बैन हो गए थे, हाँ। और फिर तो इंटरनल उन्होंने एक दो तकरीरें की तो वो भी कुछ ज्यादा लोगों को सुनाई नहीं दी, और आज उन्होंने पब्लिक में जो की है उसके बाद अब ये यहाँ से भी बैन हो जाएंगे, तो अब वो सिर्फ टेलीफोन पे रह जाएंगे कि जी किसी से बात करें, या टेलीफोन में उनके पार्टी मीटिंग के अंदर वो जो स्पीकर फोन पे वो अपना, जैसे अल्ताफ भाई 2 जैसा आपने कहा, और वही लगता है कि अल्ताफ भाई प्लस वो उनका वही रोल होगा, मगर इनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत लोग हैं, जैसे मेरी एक दो लोगों से बात हुई जो कि अच्छी तरह इनको जानते हैं, और उन्होंने मुझे कुछ ये भी बताया कि जी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकती है, जो कि इनकी पार्टी में ये जो इस तरह का एक कू डेटा हो गया है कि सबको बाहर निकाल के मरियम जो है वो सब आगे आ गई है, और सबसे, तो इसको कैसे काउंटर किया जा तो सकता है? यही तो चीज है कि जो आज की स्पीच थी मरियम की भी, और उसको हम देख रहे हैं कि आहिस्ता 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 उसका प्रोफाइल इतना बढ़ा दिया गया है कि अब समझ नहीं आ रही कि ये इमरान खान साहब ने इसको आने दिया है आगे इस तरह, या एस्टेब्लिशमेंट की गलती है? क्यों क्यों इतना प्रोफाइल इसका क्यों बढ़ाया गया? देखिए प्रोफाइल उनका बढ़ गया है, इस दो वजह हुई है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट वजह जो हुई है वो है हमजा शरीफ का जेल में रहना एक पिछले 1 साल से, ठीक। क्योंकि दो तीन लोगों से जो इनके इंटरनल फैमिली के फ्रेंड्स हैं उनसे बात हुई आज, जी। वो ये कहते हैं कि जी हमजा शरीफ जो थे वो पूरे पार्टी के और लाहौर के और जितने भी सेंटर्स थे, एक्टिव सेंटर्स थे, उनको वो कंट्रोल करते थे। सारे ठीक। झगड़े अगर होते थे, किसी में लैंड ग्रैपिंग के झगड़े होते थे, वो शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ भी सब कहते थे अच्छा हमजा तुम बैठो और इनको सॉल्व करो, वो सॉर्ट आउट करते। और हर वर्कर वहां पे, हर एक्टिव वर्कर जो है हमजा को पर्सनली जानता है हाँ। और वो उनसे इंटरेक्ट करता है, और वो अगर होते तो वो बिल्कुल इस किस्म का मरियम को एकदम खुला मैदान ना देते कि वो एकदम ऊपर चली जाए और जाके वो ये सारा कुछ करे जो ये कर रही है। वो बड़ा एक रेजिस्टेंस थे, पहले भी वो रहे, हम्म, और अब भी अगर ये है कि उनको अगर किसी तरीके से आप छोड़ दें
जो भी उनका तरीका, और केसेस वेसेस तो लीगल है, वो ये बहुत सारे लोग बेल पे हैं, बहुत सारे लोग बाहर हैं। हाँ, ये भी तो इसी तरह ही बाहर बैठी हुई है ना। ये भी बैठी है। हाँ, वो अगर बाहर आ गए तो वो उनका कंट्रोल और इनका जो आपस में एक लाहौर की जो PMLN की पार्टी और उनके जो इन्फ्लुएंस और कंट्रोल की जंग है, उसमें वो बहुत आगे। वो मरियम को बहुत ज्यादा चेक कर लेंगे अगर हमजा साहब आ गए। शहबाज शरीफ भले आते हैं या नहीं आते, वो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमजा इज द की फैक्टर जो कि इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। और मेरे ख्याल है अगर कोई समझदार लोग होंगे तो तो उनको आप फोर्स कर रही हैं कि आइंदा चंद दिनों में हो सकता है कि हमजा साहब वापस आ जाएं बाहर। मेरा ख्याल है अगर कोई बैठेंगे सेम माइंड है। सोचेंगे लोग कि जी हमने फ्री हैंड देना है मरियम को, या इनको हमने कुछ रोकना है, तो वो इंटरनली ज्यादा बेहतर तरीके से रोक सकते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल ज्यादा है और वो इस किस्म की पॉलिटिक्स में नहीं है, जिन्हें ये कन्फ्रंटेशन और लड़ाई झगड़े और गाली गलौच और इसमें मेरा ख्याल है वो नहीं है, वो बेहतर है जरा। तो वो हो सकता है कि बिल्कुल ये फैसला हो जाए कि जी अच्छा इनको जाने दो और इनकी आपस में लड़ाई होने तो देखते हैं। हाँ, लेकिन ये जो इस वक्त मरियम की स्पीच हमने देखी, मौलाना फजल रहमान की भी देखी, और फिर जाहिर है बिलावल साहब जो हैं वो भी आज काफी गरज बरस रहे थे, अगरचे उन्होंने पर्चियां पकड़ी हुई थी। लेकिन मसला ये है कि कोई जो एक एक मैसेज होता है जो पुट अक्रॉस करना होता है, वो उस तरह का मैसेज लोगों में उस तरह फील नहीं किया गया। देखिए ना, एक एक जिस तरह आपने फरमाया शुरू में ही कि एक एक पार्टी के लोग बैठे हुए थे, जैसे उनके लीडर ने तकरीर की वो उठते उठते चले गए और जलसा खाली होता चला गया। तो इस तरह तो तहरीक नहीं चलती है। देखिए मुझे तो याद भी नहीं है कि कौन कौन से लीडर आए और किस किस ने क्या तकरीर की, देखा भी नहीं किसी ने। हाँ, वो 8-10 तकरीरें हुई, एक तो 1.5-2 घंटे क्योंकि लेट हो गए मौलाना साहब, तो वो बीच में बहुत सारे लोगों को उन्होंने वैसे ही बुला बुला के तकरीरें कराई। 3-4-5 लीडर्स ने नून लीग के तकरीरें की, मगर किसी ने नहीं सुना और किसी ने नहीं उस पर गौर किया कि ये क्या कह रहे हैं। वो सबको पता है कि इन्होंने क्या कहना है। इसी तरह बिलावल साहब जब आए, उनका भी सबको पता है कि जो लिखा लिखाया होता है वही उन्होंने पढ़ना है, वही जुमले जो उन्होंने एक तरह से वो अंग्रेजी हाँ, रोमन जबान, रोमन उर्दू में वो उन्होंने लिखे याद हुए किए होते हुए हैं और वो उसको बोलते रहते हैं, और ठीक है। मगर असली जो तकरीरें थी वो यही थी कि जी नवाज शरीफ ने क्या कहना है और मरियम ने क्या मरियम। कहना है और मौलाना साहब ने क्या कहना है। तो हाँ, मौलाना साहब तो थोड़ा बहुत उन्होंने अटैक किया, स्टैब्लिशमेंट भी किया, और ज्यादा अटैक उस बिलावल ने नहीं किया। सेलेक्टर तो कहा ठीक हाँ, है, हाँ, हाँ, लेकिन वो फिर भी मॉडरेट और माइल्ड थे, और डायरेक्ट अटैक जो था वो नवाज शरीफ की तरफ से था। तो मेरा ख्याल है इसका नुकसान इस रैली का ज्यादा, ओवरऑल अगर आप देखें तो नुकसान इनको ज्यादा होगा, खासकर नवाज शरीफ को तो नुकसान बहुत होगा। और इसके बाद अगर गवर्नमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई कि जी मरियम को भी हमने रोकना है, फर्ज कीजिए कि मरियम की बेल जो है वो वापस हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, नहीं उनको दी जाती, तो फिर एकदम पार्टी किधर जाएगी। इधर जाएगी। शहबाज शरीफ ठीक। भी जेल में है, वो भी बेल हाँ, पे ही है ना, बेल बेल कैंसिल हो सकती है, किसी वजह से भी हो सकती है, इस वजह से भी हो सकती है कि जो आपने वायलेट की है कोई टर्म्स बेल की। तो ये जो आज तकरीर थी नवाज शरीफ साहब की, ये किसी बीमार की स्पीच तो नहीं लग रही थी। मतलब कम से कम जिस्मानी बीमार की नहीं लग रही थी, ज़हनी तो खैर दूसरी बात है। जिस्मानी बीमार की तकरीर नहीं लग रही थी, लेकिन जिस्मानी बीमारी की वजह से 16-17 बीमारियों का नाम लेकर उनको बताया जाता है कि जो शदीद बीमार हैं उनको बाहर भेजा गया। आज बाहर भेजने वालों का क्या हाल होगा? आज उनके यहाँ क्या सोचा जा रहा होगा? तो देखिए ये इश्यू तो बड़ा काफी दिन पहले ही सेटल हो गया कि वो सबको चक्कर देके और फ्रॉड करके गए थे, जिन लोगों ने भी उनको हेल्प की जाने में, उनका जो भी मकसद था कि जाके वो वहाँ खामोश बैठेंगे या अटैक नहीं करेंगे या पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे या जो भी होंगे, वो तो मकसद इनका फेल हो गया। मतलब और जिस इमरान को भी यही समझाया गया था कि जनाब जाने दें, खलास हो yes, जाएगी, जान आपकी छूट जाएगी, आराम से बैठेंगे, आराम से वो हुकूमत की जान जाएगी। उस तरीके से तो नहीं छूटी, वो अल्ताफ हुसैन बन गए, लेकिन वो एक तरह से जान छूट ही जाएगी, क्योंकि जब सारी उनकी पाबंदियां लग जाएंगी
तो फिर वो उनका यहाँ पे कोई रोल ज्यादा नहीं होगा, सिवाय इसके कि वो अपनी बेटी से बात कर लें या किसी और लीडर से बात कर लें और उनको जो डायरेक्शन दे दें वो भले टीवी पे कोई बता दे कि जी आज उन्होंने ये कहा और आज उन्होंने वो कहा, मगर वो खुद असल में तो लाइमलाइट में वो खुद रहना चाहते हैं ना और आना चाहते हैं, और बड़ा उनको अफसोस ये है कि वो उनको बाहर निकाल दिया गया। तो वो उनको नुकसान इस बात पे होगा। एक एक चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो आज की तकरीर हुई है, जिस आप फरमा रहे हैं कि नून लीग को सबसे बड़ा नुकसान होगा, तो क्या उस नुकसान में ये भी चीज हो सकती है कि इनकी पार्टी जो है वो हिस्से बखरे उसके हो जाए? क्योंकि जाहिर है नून लीग में भी जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो ये तो नहीं चाहेंगे कि इस तरह की ओपन कन्फ्रंटेशन हो और ओपनली हम अटैक करें आर्मी के ऊपर और ओपनली उनको हम बुरा भला कहते रहें। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये जा रहे हैं उस तरफ के हिस्से बखरे हो जाएंगे। देखिए ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि नून लीग कन्फ्रंटेशन की और खासकर एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी से कन्फ्रंटेशन की पार्टी है नहीं। हाँ, अब इतने सालों के बाद और इतने उम्र गुजरने के बाद एक इनकलाबी कन्वर्ट हो गया है जो कि पहले बिल्कुल भी इनकलाबी नहीं था, तो वो बाकी लोगों को जरा हजम करना मुश्किल होगा कि, और मुश्किल हो रहा है बहुत से लोगों को, क्योंकि वो हाँ। कोई बोलता नहीं है, इस तरह की बात नहीं करता कोई, उनको इस लाइन पे पब्लिकली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ना कोई इस तरह की बात करता है, और प्राइवेटली शायद उनमें हिम्मत नहीं लेकिन है कि लेकिन उनसे फैमिली, कहें। एक चीज जरा देखें कि आज जब नवाज शरीफ अटैक कर रहे थे, उस वक्त स्टेज के सामने बड़ी हुल्लड़बाजी हुई है और बहुत घटिया किस्म के नारे लगाए गए हैं फौज के खिलाफ। तो वो तो जाहिर है कि जो उनका तो मकसद ही है ना कि गालियां दो और प्रेशर में डालो कि जी हम अब देखिए सबसे बड़ा जो अब टेस्ट है वो है, जैसा कि आपने पहले पूछा या हमारे एक दोस्त ने भी पूछा था सवाल कि जी आर्मी का क्या रिएक्शन होगा। आर्मी का रिएक्शन अगर तो डायरेक्ट होता है तो वो मतलब है कि ये एक बड़ा उनको चैलेंज है कि उनके चीफ को पब्लिकली इतना जलसे में खड़े होके एक बड़े लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो भी आप कह लें, उन्होंने ये खुल्लम खुल्ला उनके ऊपर ये डायरेक्ट क्रिटिसिज्म किया, अटैक किया, और अगर वो नहीं रिएक्ट करते तो उसका भी एक इफेक्ट जाएगा उनके अपने रैंक्स और फाइल में बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारे चीफ को डायरेक्टली गालियां दी गई और अटैक किया गया और हमने जवाब नहीं दिया, क्यों। लेकिन एक मेरा अपना ये जाती ख्याल है, और इस पे बात बाद में भी हो सकती है, कि दिसंबर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट आ रही है आर्मी के हवाले से, जी। और वो है दिसंबर 10। 10। या उस डेट में आर्मी चीफ ने कोई 4-5 नए लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो प्रमोट करने। प्रमोट करने हैं और बनने हैं, और उसमें कई लोग ऐसे हैं जो जो इनके साथ रहे हैं और जिस तरह के वो सपोर्टर्स रहे हैं, या जैसे हमारे वो मेजर जनरल साहब हैं आईएसपीआर के जो थे, गफूर साहब, जी जी, आसिफ इस गफूर। तरह के लोग। तो 4-5 लेफ्टिनेंट जनरल ने ऊपर आना है और कुछ लोग फिर मेरा ख्याल है जाएंगे बाहर। तो उस जो मिनी शेकअप होगा, नॉर्मल है ये, कोई ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रूटीन में होता है ये, मगर उसमें जनरल बाजवा के ऊपर जो इतने अटैक हो रहे हैं और इनको अगर इंटरनली सपोर्ट चाहिए और लोगों के अपने मजबूत खड़े रहे तो वो उनके लोग सब ऊपर आ जाएंगे और बहुत ज्यादा वो मजबूत हो जाएंगे, फिर वो मेरे ख्याल है कोई डायरेक्ट एक्शन भी अगर करना चाहें तो कर सकेंगे। अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि हो सकता है कि अभी थोड़ा स्लो चले, कि देखें इनका ये मूवमेंट कहाँ जाता है और कहाँ तक उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि लग ये रहा है कि ये मेजर शो नून का था यहाँ पे, ये कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं रहा। कराची में पीपीपी का शो होगा, वो जैसा होता है ढोल धमाका 18 गाने अक्टूबर की गाने वैसे बजाने, भी लोग आ जाते हैं ना। और उसमें वो सिंध वगैरह से लोग ले आएंगे। ये तो पैसों का खेल है नहीं, जितनी बसें आप हायर कर ले उतने लोग आ जाएंगे, लोग आते हैं, सैर करते हैं, खाना पीना खाते हैं, चले जाते हैं, उनका तो ठीक है। तो कराची का शो उनका होगा,
हम्म। क्वेटा में दोनों पार्टीज का कोई रोल नहीं है, वहां पे लोग कितने वो जमा कर सकते हैं, या कितने लोगों को अलाउ किया जाएगा जमा होने, वहां पे तो ये भी है ना, वो हाँ खुद हाँ। भी जमा नहीं हो सकते वहां, तो ये एक सिक्योरिटी का इतना बड़ा सेंटर बन गया है, जितने अटैक भी हुए हैं अभी रिसेंटली भी हुए हैं, तो वहां तो जितने लोगों को अलाउ किया जाएगा उतने ही लोग जमा होंगे। तो ये जो आज की जो सिचुएशन आपने देखी है, इसमें उसको मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं देखूं कि जो इंडियन चैटर बॉक्स है वो क्या कर रहा है। तो वो मैंने देखा वहां पे तो शादियां नहीं बज रहे थे, और वहां पे तो जनाब लोग उछल रहे थे कि जनाब आज नवाज शरीफ ने क्या कमाल कर दिया, फौज को उन्होंने टेक ऑन कर लिया है। तो मैं सोच रहा था कि देखें खुशियां किधर महसूस की जा रही हैं और शादियां कहाँ पे बज रहे हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि हाँ कौन लोग इस तरह की बातों पे खुश होंगे और हाँ किसको ये अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, इंडिया वाले तो शादियाने बचाए बिल्कुल के, और वो इनके नाम ले लेके कहेंगे कि जी देखिए नवाज शरीफ ये कह रहे हैं, मगर नवाज शरीफ को इसका फायदा पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा, इंडिया में क्या फायदा होगा उनको, क्या फायदा करते रहे होगा। वो। हाँ हाँ। इंडिया में तो कोई फायदा नहीं होगा ना, अच्छा इंडिया जी, में जा सकते हैं। अल्ताफ एक और हुसैन का तो ये क्वेश्चन है, था कि एक और अल्ताफ क्वेश्चन। हुसैन तो खुद जाने के लिए तैयार हो गए थे इंडिया, वो उन्हें हाँ बुलाते हाँ नहीं हाँ, है उनको। वो तो बुलाते नहीं है उनको। ये कह रहे हैं जी कि चैप्टर 10 विल बी ओपन दिस टाइम, तो ये रिएक्शन होगा आर्मी का। अब देखें, चैप्टर 10 की शायद बात वो हमने वॉल्यूम 10। पहले भी की थी, हाँ पिछली दफा भी। वॉल्यूम 10 जो है ना, हाँ हाँ। वॉल्यूम 10 में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इनके खिलाफ भी जा सकती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें मेरा ख्याल है ऐसी हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी को भी नेशनल डैमेज से कर हट कर, सकती ठीक हैं, सही। तो इसीलिए वो नहीं खोला गया, और शायद इसीलिए अभी ना खोले, क्योंकि बगैर उसके अगर आप इनको हैंडल कर सकते हैं हाँ। और जैसे कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को लाए कि फिर इंडिया वाले तालियां बजाएं और शोर मचाएं और गाने गाएं। लेकिन मुझे शहन भाई सबसे बड़ा जो आज प्रॉब्लम हुई है, मुझे यकीन माने कि पर्सनली मुझे कोई एतराज नहीं है, जितने बड़े बड़े जलसे करने हैं आप करें, लेकिन एक दिन पहले बलूचिस्तान में हमारे लड़के शहीद हुए हैं, शुमाली वजीरिस्तान में उस दिन शहीद हुए हैं, इतने बड़े अटैक्स हुए हैं, इनमें से किसी को हिम्मत नहीं हुई, किसी को मजाल नहीं हुई कि आप जो पीछे उनके हैं उनको कंडेम कर सकें। कम से कम उनको जो शहीद हुए हैं उनके लिए आप दुआए मगफरत कर दें। ये इनको कोई तौफीक नहीं होती। लेकिन अगर तौफीक होती है तो सिर्फ ये होती है कि जनाब हमने आर्मी को, फौज की क्यादत को, उसको निशाना बनाना है, एंड दैट्स इट। सर, पर्सनल और जाती और अपना इंटरेस्ट है ना, सिर्फ इसमें कोई ओपन ये तो बात है। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जी शहीद हो रहे हैं, उनको कहते हैं ठीक है उनका काम है मरे। हाँ बेसिकली वो यही, आप उनसे अगर बात करेंगे जी ये तो उनका काम है, मगर कहते हैं हमारे मामलों में ना मदाखलत करें, क्योंकि हमारे चोरी और हमारे पैसे और ये सब जो पकड़े जा रहे हैं ये ना हो तो उनको कोई फिक्र नहीं है, वो सब जो मर्जी आप उनसे कहलवा लें। तो ये बड़ी एक मतलब है कि नेशनल अप्रोच और नेशनल थिंकिंग नहीं है, ये कोई पैट्रियोटिक थिंकिंग नहीं है, ये और पर्सनल और और आज आज शहन भाई, आज एक चश्मे फलक ने एक और भी तमाशा देखा कि मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, और इतनी तारीफें कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की तारीफ फरमा रहे थे बिलावल साहब, और नून लीग वाले पीपल्स पार्टी की तारीफें कर रहे थे। तो मैं ये देख रहा था कि ये हमें ये कहते होते थे कि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, हमें ये कहते थे कि ये इस तरह की जमात है कि इसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता, कोई अपनी नेशनल सिक्योरिटी इनको नहीं दी जा सकती। तो आज ये कैसे इकट्ठे हुए हुए हैं, तो ये असल में पता आज मुझे ये चला कि ये तो इकट्ठे थे, ये तो हमेशा से एक थे। इमरान ने इनको एक्सपोज कर दिया बेसिकली। इज दैट राइट? नहीं। देखिए, ये तो इनकी तो ये सारी तकरीरें और रिकॉर्ड में है, वीडियोज हैं, रोज तकरीबन हर जगह वो कुछ पेट टीवी फाड़ना और चैनल सारा कुछ। हाँ कुछ टीवी चैनल जो है तकरीबन रोज ही दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, कुछ कम दिखाते हैं, कुछ ज्यादा दिखाते हैं। चैनल भी हमारे डिवाइडेड है, बल्कि आज आज भी मैं देख रहा था हमारे कुछ चैनल जो है वो कुछ गड़बड़ कर रहे थे ये जलसे के बारे में भी। हाँ अगर आपने जरा गौर से देखें तो कई जगहों पे स्पीच स्पीकर अलग नजर आ रहा था और क्राउड अलग, जैसे स्प्लिट स्क्रीन है ना हमारी, हाँ दो दो है, हाँ हाँ। तो वो क्राउड और वो अलग अलग थे। तो जो क्राउड नजर आ रहा था कई चैनल्स में वो खाली जगह दिखा रहे थे और फिर वो रिपीट हो रहा था, बार बार वही चल रहा था, वही बल्कि मैं आपको एक छोटी सी इसमें ऐड कर दूं कि मुझे कुछ पता चला दोस्तों से कि उनको फोन किए गए हैं
नून लीग की तरफ से कि ये जो ड्रोन की फुटेज है ये मत दिखाएं। यानी वो जो ड्रोन एग्जैक्टली की वो वो यही होता है ऊपर कि से दिखा रहा था, ऊपर से दिखा रहा था, तो वो जलसा तो अंदर से खाली था। जहां जहां पे गैप होते हैं, ये तो मेरे हाँ, साथ एक बड़ा अल्ताफ भाई ने आप, बड़ा हाँ, आपके साथ भी मेरे हो साथ चुका है। मेरे हाँ, साथ ये अक्टूबर 12 जब ये वहां पे कराची में हुआ था ना, तो उस वक्त ये हुआ था। मैं हाँ, एयरवाई में था उस वक्त, एयरवाई का हेड था मैं। तो उस वक्त ये हम कवरेज कर रहे थे, अल्ताफ भाई की स्पीच आ रही थी लंदन से, और वहाँ बंदर रोड पे सारे लोग बैठे थे। तो मैं देख रहा था, तो मैंने अपने कैमरामैन से कहा, मैंने कहा हमें नजर नहीं आ रहा कितने लोग हैं, तुम जरा ऐसा करो, लेफ्ट पे जाओ और फिर पूरा पैन करके सीधा राइट तक जाओ, नॉन स्टॉप, आस्ता आस्ता। तो 1-2 मिनट लगेंगे, लेकिन ये कि हमें, उसने जैसे ही ये शुरू किया, तो लेफ्ट से जाओ, बीच में सारे वो इतने बड़े बड़े गैप, इधर कुछ लोग बैठे हैं, उधर कुछ लोग बैठे हैं, उधर कुछ लोग बैठे हैं। और वो जैसे ही वो राइट तक पहुंचा, तो हमारे जो हाजी साहिबान थे, उनको लंदन से फोन आना शुरू हो गए, ये क्या दिखा रहे हैं आप, ये किस तरह की कवरेज आप कर रहे हैं। उनके फोन मुझे आने शुरू है। मैंने कहा जी हम तो जो लाइव है वहां पे वो दिखा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? कहने लगे नहीं, वो कह रहे हैं जी आप ये वो गड़बड़ कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। मैं कहा जी बंद कर दें फिर, आप लाइव करें, छोड़ें। हाँ, हाँ, तो तो फिर ना ये दिखाया तो आपने। हमेशा ये इसी तरह होता है कि ये लोग मैनिपुलेट करने की है। और आज हाँ। कुछ चैनल ये मैनिपुलेट चैनल्स कर रहे थे, क्योंकि ऐसा हम्म। नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अगर छोटा है तो छोटा है, बड़ा है तो बड़ा है, हाँ, बड़ा जनता है तो इसको। बड़ा दिखाएं उसको, बिल्कुल बिल्कुल दिखाएं। तो ये जो अब ये जो मरियम साहबा की हम पहले बात कर रहे थे, ये जो इनका प्रोफाइल बढ़ाया गया है, तो अदर देन हमजा कोई और ऑप्शन है कि जिस इसको रिवर्स किया जा सके, या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से? देखिए इन्होंने तो अब अपने ऑप्शंस यही देखने हैं कि जी विद इन द पार्टी हम इनको चैलेंज करें, या लीगल सिस्टम के थ्रू चैलेंज करें, या जो इनके ऊपर करप्शन के जो केसेस हैं उसके थ्रू उसको किया जाए। हाँ, नैब कुछ खुद करती है या नहीं करती, क्या करती है वो, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन जो हाँ, मेन उनका एक जो फैमिली के अंदर का ऑप्शन जो है, जी, वो ये है कि इनको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया है एक तरह से। सब इनके जो 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 क्लेमेंट्स हैं, जो कि पार्टी की और जो इनकी सपोर्टर्स जो हैं, उनको वो कंट्रोल भी करते हैं, जानते भी हैं, और उनको वो हैंडल भी करते हैं। हम्म, उन सबको बगैर लीडर के छोड़ दिया गया, बगैर लीडरशिप के छोड़ दिया गया, और ये अकेली एक इस वक्त सामने। वो हम्म, अगर हमजा भी आ गए और शहबाज शरीफ भी आ गए, तो ये फिर बहुत काफी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि फिर 2-3 ओपिनियन आ जाएंगी। जब भी कुछ इन्हें करना होगा तो इनसे भी पूछना पड़ेगा, उनसे भी पूछना पड़ेगा, तो इतना ज्यादा रेडिकल वो नहीं ले सकेंगी ये। और जाहिर है फिर जो भी ऑप्शन वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और बाकी लोग इस्तेमाल करें, कर सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त अगर आप माइंड रीड करें उनका, आखिर जाहिर है उनको पता है प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, और इतने वो भोले तो नहीं है। क्या समझ के ये कर रहे हैं, क्यों अटैक कर रहे हैं? कोई कोई तो उनके जहन में होगा कि अगर मैंने इस तरह का अटैक किया तो जाहिर है मामलात खराब हो सकते हैं, फिर उनकी बेटी का मुस्तकबिल उनके लिए सबसे तो ज्यादा अजीज बात ये है। अगर उसको वो एंडेंजर कर रहे हैं, तो क्या सोच के क्या कर रहे हैं? सर वो देखिए, उनकी तो तकरीर हमें याद है, आपको पहले भी याद होगा कि जी मैंने जब उनको सैक किया गया था, तो डिक्टेशन नहीं लूंगा, और मैं ये नहीं करूंगा, हाँ, वो नहीं करूंगा, और फिर वो लड़ाई करने का। फिर ये सबको पता है कि जी वो हर आर्मी चीफ से और हर एस्टेब्लिशमेंट जो होती है खुद ही लाते हैं, हम्म, और खुद ही फिर उनसे लड़ाई करके और झगड़ा करते हैं। तो उनका जो एक, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रीक है, एक बादशाहत का, टोटल कंट्रोल का। और अब जैसे उनको मौका मिला, जब वो वजीर आजम थे, हाँ जी, तो उन्होंने बगैर पूछे, बगैर किसी को बताए, मोदी को भी बुला लिया, जिंदाल को भी बुला लिया, उनसे मरी में लिया, बातें करना शुरू कर दी। मतलब ये एक अथॉरिटेरियन एक तरह से उनका स्पीक है कि मैं, क्योंकि वो उनका हमेशा ताल्लुक रहा है बादशाहों से, खानदानों से, शाही खानदान, शाही महल। उन्होंने अपने जो महल बनाए वो भी हाँ, तकरीबन उसी शाही तरह। महल ही हैं, तकरीबन एक तरह के, रायविंड के और बाकी जगहों या, पे। तो वो भी चाहते हैं कि जी मैं अगर लीडर हूँ, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मैं भी शहनशाह होना चाहिए। बल्ले बल्ले हो तो जाए उनको बस।
उनको तो यानी ये अच्छा नहीं लगता कि कोई पीछे से ये भी इधर से भी कंट्रोल कर रहा है, कोई उधर से पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही है, कोई उधर से कुछ कह रहा है। वो मेरे ख्याल है उनके और आजकल क्योंकि वो बाहर है तो ज्यादा एक्शन भी कुछ दिमाग में रिएक्शन भी ज्यादा है। तो आज आज इमरान खान साहब अच्छी नींद सोए होंगे या पैनिक ही होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है अभी मैं टीवी पे देख रहा था, कुछ उनके एक दो बयान चले हैं कि वो तो कह रहे थे कि जी ये रोज इस तरह का जलसा करें, हमें बड़ी खुशी होगी थी। तो वो बहरहाल उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन एक माइंडसेट उनका नजर आता है। एक तस्वीर भी मैंने देखी थी जो शायद फवाद चौधरी साहब ने रिलीज की थी कि सारे मिनिस्टर जो है वो आराम से बैठ के खा पी रहे हैं और क्रिकेट मैच देख रहे हैं जब इनका जलसा हो रहा था। तो उन्होंने कहा ये सब चलता रहता है, हम अपना एंजॉय करेंगे। तो इसमें इसका मतलब है कि जो बेसिक इश्यूज, जो रियल इश्यूज हैं, जो महंगाई है, इकोनॉमी है, वो उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर सकी अपोजिशन जिस तरह के करने चाहिए थे, और जो कि रियल इश्यूज हैं, जो कि गवर्नमेंट को उनके ऊपर काम करना चाहिए, गवर्नमेंट उसमें नाकाम हो रही है, ये चीजें जो रियल थी उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ सका गवर्नमेंट के ऊपर। इसका मतलब तो ये नहीं, उनके पास बात करने के लिए तो एक ही इशू है और वो यही है, महंगाई का, और लोगों को तंग कर गए, परेशान हो गए। और गवर्नमेंट के लिए भी यही इशू है कि जी हमने किस तरीके से इसको हैंडल करना है, क्या करना है, इसको कैसे करें, क्या चेंज करें, हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करें, पॉलिसी को चेंज करें, क्या करें। मतलब ये वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन के पास भी रह रहे थे वो यही होता है कि जी लोग मर गए, लोग दब गए, लोग चीखे मार रहे हैं लोग। और ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है और इनको गवर्नमेंट को बिल्कुल चाहिए कि इस पे कंट्रोल करे। और अगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो फिर तो इनके पास बिल्कुल ही कोई इशू नहीं रहेगा। पिंडी में आज क्या सूरत हाल होगी? पिंडी रिलैक्स होगा, पैनिक होगा, क्या मेरा ख्याल है सूरत हाल? पिंडी वाले ज्यादा खुश नहीं होंगे, अफसोस होगा उनको। और कोई पैनिक वैनिक की तो कोई ऐसी वो नहीं है सिचुएशन के कोई पैनिक हो, क्योंकि ये बातें जो उन्होंने कही है आज उन्होंने डायरेक्टली कही है, लेकिन ये काफी दिन से कह रहे हैं। पहली तकरीर में भी उन्होंने ये की थी, बाद में जो तकरीरें की उन्होंने ऑलमोस्ट यही बातें कही थी, अब उन्होंने नाम लेके कही। तो एक क्या थोड़ा कोई एस्केलेशन। सेंस ऑफ रिपेंटेंस होगा कि हमने जिस बंदे के ऊपर एहसान किया उसको, और करते आ रहे हैं, कोई आज से नहीं करते आ रहे, डेकेड से करते आ रहे हैं, ही इज बीन द ब्लू आइड बॉय ऑफ दीज पीपल। तो क्या सेंस ऑफ रिपेंटेंस होगा कि हमने किसके साथ ये सब कुछ किया और आज वो हमें क्या कह रहे सर देखें, जो पहले कर गए वो तो कर गए और उनकी जिम्मेदारी थी। जो अब बैठे हैं वो उनकी जिम्मेदारी तो, या उनके गुनाहों का वो कफारा तो ये लोग तो जो अब बैठे हैं वो तो नहीं पूरा करेंगे। लेकिन ये कि एक इंस्टीट्यूशन की जो थिंकिंग है हैं? वो बिल्कुल ये है कि जी हाँ, पहले बहुत सारे काम जो है वो ठीक नहीं हुए और वो काम अब नहीं होना चाहिए। और हम जो करें वो सही करें और सही तरीके से करें और आगे चलना चाहिए। मुल्क को, एक जमहूरियत को आगे चलना चाहिए। और यही हमने सुना भी। अब ये जो 2-3 इन्होंने बयान दिए पिछले दिनों, आर्मी की तरफ से आया, फिर जनरल बाजवा ने खुद तकरीर जो की कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के तहत करेंगे और जो भी होगा, वो बड़ा क्लियर मैसेज था कि जी हमसे आप ना कोई उम्मीद रखें उम्मीद ना लगे। और ना हम बीच में इंटरफियर करेंगे, आपने जो करना है जिस तरीके से। लेकिन अगर आप आइन के खिलाफ वर्जी करेंगे, आप जो आज जो इन्होंने बातें की है नवाज शरीफ ने, मेरा ख्याल है बिल्कुल आइन का एक क्लॉज जो है उसमें ये डायरेक्टली आती है कि आप आर्मी को डिफेम नहीं कर सकते नहीं कर सकते, बगावत बगावत है ये तो। और आर्मी के खिलाफ आप इस तरह की, या जुडिशरी, दोनों का, जुडिशरी और हाँ, आर्मी दोनों के खिलाफ आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। और वो कर रहे हैं क्योंकि वो बाहर बैठे हैं। अब सवाल ये होगा कि क्या उनके जो यहाँ जानशीन है, जो उनके जो पार्टी है, जो उनके फैमिली है, उनसे ये कहा जाएगा कि जी आप इनको मना कर लें या आप फिर इनको नहीं दिखा सकते। ये एक आगे चल के थोड़े दिनों में हमें ये बात क्लियर होगी कि ये अब इनको इसकी भी इजाजत नहीं होगी कि आप उनकी शक्ल भी यहाँ दिखा सकते। तो क्या वो जो आईनी शिक हैं वो इसमें अप्लाई होंगी, ये जो आज की तकरीर है? हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी इनको किसी को इतनी परेशानी नहीं है कि वो इनको आईनी, वो ऑलरेडी वो भागे हुए हैं। आईनी शिक एक और लगा दें उन पर, हाँ, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं वो ऑलरेडी, उनके खिलाफ अखबारों में
इश्तेहार छप रहे हैं, तो एक और चेक भी लगा दें तो उससे कोई उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और ना इनको करनी चाहिए, जल्दी में कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन लेकिन एक चीज शहन भाई, मेरा मेरा ख्याल ये है कि इतना बड़ा अटैक करने के बावजूद अगर उधर से कोई रिएक्शन पिंडी से नहीं आता है, तो बिल्कुल ये सही लोगों कहा। को मैसेज देने की बात होगी कि जनाब आप कर लें, यू कैन गेट अवे विद इट। ये होगा, और दूसरा ये कि अभी तो ऊपर के लेवल पे ये हो रहा है, फिर नीचे के जी। लेवल पे, मिड लेवल पे, और फिर आम लोग भी ये बातें शुरू करना शुरू कर और देंगे। आज जो नारे लगवाए गए हैं, जो नारे लगे हैं वहां पे, ये उसकी बिगिनिंग है, ये आगाज है उसका, कि जो आप इसको सिनेरियो बता रहे हैं इसको ये भी तो रोकना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है इसको रोका जाएगा, और जरूर रोका जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप सारा एक बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी, बहुत उनका पार्लियामेंट में इतना बड़े लोग हैं, इतने बहुत वो है, शेयर है उनका, पंजाब में शेयर है, उनके लीडर और उनके जो बैठ के वो आर्मी को इस तरह गालियां दें, ये मेरा ख्याल है अलाउड नहीं होगा, और ये क्योंकि इसमें तरीके से इसमें वो शाहिन भाई ये है कि जितनी स्पेस आप अगले के दुआएं देंगे, वो स्पेस लेते चले जाएंगे, और अगर आप एक्ट नहीं करेंगे बिफोर इट इज टू लेट, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो ये तो सकते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक इट दे विल बी अलाउड टू गो टू फार। मतलब है कि टू लेट वाली बात जो है ना, वो शायद, क्योंकि उनको भी अंदाजा है कि ये इसका नुकसान क्या हो रहा है, और जाहिर है जब ये आज बातें हुई हैं, आर्मी लीडरशिप को, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो गैदरिंग करती हैं, पल्स जो लेती हैं, वहां से सबसे रिपोर्ट जाएंगी कि जी ये इन्होंने बातें की है और इसका क्या रिएक्शन है लोगों में, तो बिल्कुल उनको मालूम होगा, और और उसके जाहिर है, ऊपर फिर जैसे आप कह रहे थे कि रैक एंड फाइल का भी एक प्रेशर आएगा, रैंक एंड वो फाइल में जाहिर है कि ही, आएगा। वो सारा इलाका ही वो आर्मी का है सर, उसमें तो मतलब है कि उस इलाके में अगर आप उनको गालियां दें और फिर नोबडी टेक्स एनी एक्शन, हाँ, गुजरावाला तो कैंटोनमेंट है, देखे ना आप। बिल्कुल, हाँ, सारा एरिया वो, ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है, ये तो आर्मी का बेल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें इसमें एक चीज है शैम भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्शन लेना है, कोई भी लेना है, तो वो अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने प्रेसिडेंट सेट होने दी, तो फिर आपके लिए मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि फिर लोग मजाक शुरू कर देते हैं कि जनाब कोई नहीं, हमें कौन, किसी ने क्या पूछना है, क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि नाउ इज द टाइम टू एक्ट वट एवर द वे दे वांट। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब एक मैसेज जाना चाहिए। क्या आप इसे एग्री करते हैं कि फौरी तौर पर इस मामले में जरूर एक्शन लेना चाहिए फौज को, कि ये जो सिलसिला आपने शुरू किया इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए? देखिए, ये अब उनका इंटरनल जजमेंट है कि उनको हाउ डिड दे टेक दिस डायरेक्ट क्रिटिसिज्म। इसको इसको मगर ये डिस्कशन में लाएंगे, वो इसको डिस्कशन में लाएंगे, क्या कोर कमांडर्स की मीटिंग इसमें होगी इस मामले पे? बिल्कुल, वो तो जाहिर है, वो तो हर चीज होती है, वो इंटरनली, जैसा मैंने कहा कि पल्स जब आती है उनको, लीडर्स को, कि पूरा मुल्क में, उनके एरिया में, रैंक एंड फाइल में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट्स उनको जाती हैं, और कोर कमांडर्स तो में तो बिल्कुल जाती हैं, और नीचे भी डिस्कशन होता है सारा। मगर वो ये देख के फैसला करेंगे, सोच के फैसला करेंगे कि जी हमें किस हद तक जाना चाहिए, किस तरीके से इसको रोकना चाहिए। अगर दो तीन चीजें देखना, जब से उन्होंने तकरीर करना शुरू हुई है, उनका क्या हुआ है, पहली उन्होंने तकरीर की जो दिखाई गई, उसके बाद तकरीर बैन हो गई, हाँ। उसके बाद जो दो तीन तकरीरें की उन्होंने, किसी ने नहीं देखी। अब जो है ये पब्लिक जलसे में तकरीर की उन्होंने, अब मेरा ख्याल है कि अगला एक्शन ये होगा कि ये भी बैन हो जाएगी, कि जलसे में आप सर, नहीं इसमें दिखा सकते। इसमें शाहिन भाई एक चीज देखें, मैं आपको एक गुजारिश मेरी सुन लें कि जब से इन्होंने ये तकरीर शुरू की है इस तरह की करनी, और ये मैसेज गया है, आप देखें कि हमारी फौज के ऊपर अटैक्स बढ़ गए हैं, हमारी फौज के हाँ नहीं, वो ऊपर, और बड़े शदीद अटैक्स उधर से इंडिया ने करवाने शुरू कर दिए हैं। और वो अब देख लें कि उसमें कितनी ज्यादा रफ्तार बढ़ गई है, पहले इस तरह नहीं हो रहा था। अब जैसे ही उन्होंने ये किया है, उसका मैसेज दूसरी तरफ गया है, उसके बाद आप देखें रिएक्शन आना शुरू हो गया उधर से। ये तो ऑब्वियस है कि जब आपके यहाँ पे वीकनेस होगा इंटरनली, जब आपकी हाँ। ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, तो वो दूसरे लोग भी फिर इनकरेज होते हैं और फिर वो काम अपना तेज शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। मगर हमारी आर्मी और जो फोर्सेस हैं, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो फुल्ली इक्विप्ड हैं, और वो पूरी की पूरी इनकी इतनी बड़ी फौज को वो शिकस्त दे चुके हैं, ये टेररिज्म की, ये तालिबान की, ये इनको भगा दिया है पूरे मुल्क से। तो ये इक्का दुक्का अटैक जो अब दोबारा शुरू हुए, इनको वो कंट्रोल कर लेंगे, कोई ऐसी वो
परेशानी की बात नहीं है, वो जाहिर है। अल्लाह करे कि जल्दी करें। और लेकिन ये दिसंबर कि था। इन लोगों को भी रोकना पड़ेगा कि भाई ये आप ना करें, वरना आपको भी फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और मेरा ख्याल है कि 10 दिसंबर से पहले एक्ट करना चाहिए इनको, उसका इंतजार हाँ ना नहीं, करें 10 दिसंबर डिजास्टर। तक वैसे ही मैंने बाय द वे मेंशन किया, उसका कोई डायरेक्ट इस सिचुएशन से रोल नहीं है कोई। हाँ हाँ, नहीं जाहिर है उसको, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर, और जनरल बाजवा साहब ओवरऑल के लिए भी। पड़ेगा जी, हाँ हाँ, उसको बिल्कुल। पड़ेगा। शाहीन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, और जो लोग भी दुश्मन के साथ मिलकर जो भी साजिशें कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद करे, और पाकिस्तान को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और अपनी आफियत में रखे। शाहीन भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक अस्सलाम यू वालेकुम। सर। थैंक यू सर।